अगले स्टेमर का रुख मुड़ते देखकर कैप्टन बाबर ने वॉच ट्रांसमीटर पर X2 को इत्तला दी, तो जवाब में X2 ने उसे चंद हदायत दी और खावर ने भी अपने स्टेमर को उसी जानिब मोड़ दिया। कैप्टन बाबर ने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ करके सामने देखा, रूटर और माइकल का स्टेमर जजीरे के साहिल पर खड़े स्टेमर्स के पास पहुंच चुका था। फिर वो दो स्टेमरों के दरमियान खाली जगह पर जा रुका। खावर स्टेमर थोड़ा पीछे रोक लेना, कैप्टन बाबर ने खावर से कहा। वो लेबॉर्ट्री की तरफ जाने की बजाय इधर क्यों आ गए हैं? खावर ने रफ्तार कम करते हुए कहा। शायद वो फ्रंट से लेबॉर्ट्री की तरफ जाएंगे, कैप्टन बाबर ने सामने देखते हुए कहा। ठीक उसी लम्हे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। कैप्टन बाबर ने पलटकर देखा तो डॉक्टर वकारुल हसन के बंगले की रोशनियां बुझ चुकी थीं। ओह, शायद लेबॉर्ट्री का पावर जनरेटर तबाह कर दिया गया है। खावर ने रूटर के स्टेमर से तकरीबन 20 कदम पीछे अपना स्टेमर रोकते हुए कहा। आओ, हमें उनके स्टेमर पर कब्जा करना है, कैप्टन बाबर ने जल्दी से कहा, तो खावर ने इंजन बंद कर दिया। फिर दोनों स्टेमर से उतरे और साहिल पर नस्ब आनी हुक से लंगर बांधकर उस तरफ बढ़ने लगे जहां दूसरे स्टेमर खड़े थे। उसी लम्हे लेबॉर्ट्री की जानिब से बेयकवक्त दो धमाके हुए। उन्होंने पलट कर देखा, मगर लेबॉर्ट्री की इमारत तारीक थी, इसलिए वो अंदाजा न कर सके कि धमाके लेबॉर्ट्री के किस हिस्से में हुए हैं। कैप्टन बाबर रूटर और माइकल के स्टेमर से तकरीबन 20 फुट पीछे ही रुक गया। दो स्टेमरों के बाद तीसरा स्टेमर रूटर का था। पहले दो स्टेमरों पर कोई आदमी नजर न आ रहा था। कैप्टन बाबर ने खाबर को इशारा किया और फिर दोनों पहले स्टेमर पर चढ़ गए। स्टेमर पर तारीकी थी। वो दोनों स्टेमर के एक भी हिस्से से उसकी साइड में आए और दूसरे स्टेमर पर चढ़ गए। फिर उसके अकब में आकर उन्होंने रूटर के स्टेमर का जायजा लिया। स्टेमर के केबिन में तारीकी थी, जबकि दो अफराद केबिन के बाहर फ्रंट की जानिब खड़े थे। उनके पास मशीन गनें थीं। वो दोनों रूटर और माइकल थे। उनकी मशीन गनें कंधों से लटक रही थीं और वो साहिल से थोड़े फासले पर वाक़या बंगलों की जानिब देख रहे थे। कैप्टन उनके स्टेमर पर कदम रखा तो स्टेमर की हरकत से वो फौरन होशियार हो जाएंगे, खावर ने आहिस्ता से कहा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बहरहाल मैं एक और तरकीब बताता हूं, कैप्टन बाबर ने कहा और उसने खावर को तरकीब बताई और स्टेमर के फ्रंट की तरफ बढ़ते हुए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। फिर एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया। वो केबिन की आड़ से निकलकर फ्रंट पर आ गया। वहां से तकरीबन 50 कदम के फासले पर साहिली होटल था। होटल के बाहर कुर्सियों पर चंद अफराद बैठे थे जो यकीनन स्टेमरों के ड्राइवर या गार्ड्स थे। होटल के बाहर जलने वाले बल्ब की हल्की हल्की रोशनी रूटर और माइकल के स्टेमर तक पहुंच रही थी। कैप्टन बाबर चाहता तो बेआवाज रिवाल्वर से माइकल को खत्म कर सकता था जो उसी हाथ पर खड़ा था, जबकि रूटर उसकी दूसरी जानिब था। लेकिन X2 का हुक्म था कि हंगामा किए बगैर उस स्टेमर पर कब्जा किया जाए। दोनों स्टेमरों के दरमियान 2 फुट का फासला था। कैप्टन बाबर ने पहले तो स्टेमर के स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमाया, फिर झुककर स्टीयरिंग के साथ बने खाने में हाथ चलाया, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो, मगर वो कुन आंखों से माइकल की तरफ देखता रहा जो उसकी जानिब मुतवज्जे था। 1-2 लम्हों बाद कैप्टन बाबर ने सर उठाकर माइकल की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। आपके पास माचिस है? मेरी माचिस न जाने कहां गिर गई है। रेलिंग के पास आकर कैप्टन बाबर ने माइकल से शाइस्ता लहजे में पूछा, आपको माचिस चाहिए? माइकल ने कैप्टन बाबर की तरफ गौर से देखते हुए कहा। रूटर भी कैप्टन बाबर की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा था। जी हाँ,
सिगरेट सुलगाना है, कैप्टन बाबर ने सर हिलाते हुए कहा। यहां आ जाओ, मैं सुलगा देता हूं, माइकल ने जेब में हाथ डालते हुए कहा और जेब से लाइटर निकालकर रोशन कर दिया। कैप्टन बाबर ने रेलिंग के ऊपर से गुजरकर उसके स्टेमर पर कदम रखा ही था कि माइकल ने यकदम जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके सीने से लगा दिया। खबरदार, कोई हरकत मत करना, कैप्टन बाबर, वरना सीने में सुराख कर दूंगा, माइकल ने आहिस्ता से कहा और उसकी बात सुनते ही रूटर ने कंधे से मशीन गन उतारी और कैप्टन बाबर पर तान ली। ओह, मेरा नाम जावेद है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, कैप्टन बाबर ने हाथ बुलंद करते हुए कहा। गलतफहमी तब होती अगर तुम मेकअप में होते। सीक्रेट सर्विस के कई मेंबर्स की मुझे पहचान है, यकीनन तुम हमारा ताक़ुब करते रहे हो, माइकल ने सख्त लहजे में कहा। ओह, यह सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, रूटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसकी तलाशी लो, यकीनन इसके पास रिवॉल्वर होगा, माइकल ने सर हिलाते हुए कहा। तो रूटर ने कैप्टन बाबर के अकब में आकर उसकी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकाल लिया। ठीक उसी लम्हे माइकल की जेब से सीटी की आवाज उभरी और उसने चौंकते हुए जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। हेलो माइकल, नेक्सन कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से नेक्सन की आवाज सुनाई दी। यस माइकल, रिसीविंग यू ओवर, माइकल ने जवाब देते हुए कहा। चीफ और हम हेलीकॉप्टर पर वापस जाएंगे, तुम लोग वापस जाओ, ओवर एंड ऑल, नेक्सन ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो माइकल ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे केबन से एक बुढ़िया निकली, उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने रिवॉल्वर का रुख कैप्टन बाबर की तरफ कर दिया। किसकी कॉल थी माइकल? बुढ़िया ने माइकल से पूछा। नेक्सन की। चीफ अब हेलीकॉप्टर पर आएगा, शायद उन्होंने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। नेक्सन ने हमें वापस जाने को कहा है, माइकल ने कहा। ठीक है, इसे खत्म कर दो और चलो, बुढ़िया ने कैप्टन बाबर को घूरते हुए कहा। मगर ठीक उसी लम्हे माइकल उछला और फर्श पर आ गिरा। उसकी पेशानी से खून का फुआरा उबल पड़ा था। बुढ़िया और रूटर ने बैक वक्त माइकल की तरफ देखा और उनकी तवज्जो हटते ही कैप्टन बाबर ने तेजी से हाथ गिराते हुए बुढ़िया के रिवॉल्वर वाले हाथ पर ठोकर रसीद कर दी। बुढ़िया के हाथ से रिवॉल्वर निकल गया। साथ ही कैप्टन बाबर ने रूटर की गन पर हाथ डालते हुए उसकी नाक पर सर की टक्कर रसीद कर दी। रूटर के हाथ से मशीन गन टूट गई और वो रेलिंग से जा टकराया। खबरदार बुढ़िया, हरकत मत करना वरना भेजा उड़ा दूंगा। उसी लम्हे खावर की आवाज उभरी। खावर दूसरे स्टेमर पर रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किए खड़ा था। बुढ़िया जो अपने रिवॉल्वर उठाने के लिए लपकी थी, यकदम अपनी जगह रुक गई, मगर रूटर ने कैप्टन बाबर पर छलांग लगा दी। कैप्टन बाबर गाफिल नहीं था, वो यकदम बैठ गया और रूटर उसके अकब में बुढ़िया पर जा गिरा। नतीजे में दोनों फर्श पर आ गिरे। कैप्टन बाबर ने फौरन मशीन गन उठाई और इन दोनों पर तान ली। खावर कूदकर उनके स्टेमर पर आया और साइलेंसर लगा रिवॉल्वर रूटर पर तान लिया। हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, कैप्टन बाबर ने तहमाना लहजे में कहा और वो दोनों हाथ बुलंद करके खड़े हो गए। फिर कैप्टन बाबर के इशारे पर खावर इन दोनों के अकब में आया और रूटर के सर पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया और वो कराता हुआ लड़खड़ाया और गिर गया। उसके बाद खावर ने बुढ़िया के सर पर जरब लगाई और वो भी बेहोश हो गई। ठीक उसी लम्हे फिजा में हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर डॉक्टर वकारुल हसन की लेबॉरेटरी की तरफ देखने लगे। वहां से एक हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था।
इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।